हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट की इंग्लिश प्रोज का 4th चैप्टर है द होम कमिंग, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, इस लेसन के 2 वीडियो में पहले बना चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी करके ये 3 वीडियो में ये लेसन हमने कंप्लीट किया है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। जिस किसी भाई बहन ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही मोरल लेसन है ये द होम कमिंग, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इस लेसन में फटिक और माखन की कहानी है। बहुत दिल को छू लेने वाला ये लेसन है। शुरू करते हैं जहाँ से हमने लेसन रोका था, उसी पैराग्राफ से शुरू करते हैं। ये 9 पैसेज है। Yet it is at this wee age when in this heart of hearts a young lad most carves for recognition and love। अर्थात जबकि इस उम्र में एक 14 वर्ष के बच्चे के जो दिल में होता है कि उसे प्यार मिले और पहचान मिले। लव मीन्स प्यार, रिकॉग्नाइजेशन मीन्स पहचान। एंड ही बिकम्स, और वह हो जाता है द डिवोटी स्लेव, स्लेव्स मीन्स दास, समर्पित दास। ऑफ एनीवन हु शोज हिम कंसिडरेशन, यानी जो उस पर जो ध्यान देता है। कंसिडरेशन मीन्स ध्यान देना। ये एक ऐसी उम्र होती है, इस उम्र में किसी के दिल में जो होता है वह होता है कि उसे प्यार मिले, पहचान मिले, और जो व्यक्ति उसकी उस चीज को नोटिस करता है वही बच्चा उस व्यक्ति का समर्पित दास बन जाता है। But none dare openly love him, for that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy। लेकिन कोई भी खुले रूप से उस प्यार को दर्शाता नहीं है। None dare openly love him, for that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy। क्योंकि उसे अनुचित आसक्ति माना जाता है, जो कि उस लड़के के लिए सहन नहीं होगा। सो व्हाट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, इसलिए क्या डांटना और तिरस्कार करना। ही बिकम वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग दैट हैज लॉस्ट हिज मास्टर। उस लड़के को के लिए सही नहीं होगा, इसलिए क्या डांटना और तिरस्कार करना बिल्कुल एक आवारा कुत्ते के समान हो जाता है जिसका मालिक उसे छोड़कर कहीं चला गया हो। For a boy of 14 his own home is the only paradise। एक 14 साल के लड़के के लिए उसका खुद का घर एक स्वर्ग के समान होता है, पैराडाइज। To live in a strange house with strange people, a little short of torture, while the height of blisses is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them। नहीं, किसी अजनबी के घर में अजनबियों के साथ रहना एक छोटे से अत्याचार के समान था। ए लिटिल टॉर्चर। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस, एक अजनबी घर में, विद स्ट्रेंज पीपल, अजनबी लोगों के साथ, इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, व्हाइल द हाइट ऑफ ब्लिसेस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन एंड नेवर बी स्लाइटेड बाय देम। एक अजनबी घर में अजनबियों के साथ रहना एक छोटे से अत्याचार के समान था, और किसी स्त्री के द्वारा प्यार से बात या व्यवहार किया जाना
परमानंद की चरम सीमा था और उसके द्वारा कभी भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक महिला जो होती है वो बड़ी दयालु होती है। महिलाएं जल्दी से किसी का बुरा नहीं चाहती, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है। It was anguish to Fatick to be the unwelcome guest in his aunt's house। अर्थात यह फटिक के लिए ये पीड़ा बहुत दुखद स्थिति थी कि वह अपनी मामी के घर अवांछनीय था, उसका वहाँ पर कोई वेलकम किसी तरीके का नहीं था। डिस्पाइज्ड मीन्स तिरस्कार। वाई दिस एल्डरली वुमेन, उस बुजुर्ग औरत द्वारा उसका तिरस्कार किया जाता था। एंड स्लाइड ऑन एवरी ओकेजन, इफ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर ही वुड बी सो overjoyed that he would overdo it, and then she would tell him not to be so stupid but to get on with his lessons। वह अवसर तलाशता था कि मुझे कुछ काम का मौका मिले और मैं खुशी खुशी वो काम करूं, परंतु होता था उसका उल्टा। जब भी वह उससे कुछ कहने को या कुछ करने को कहती तो वह बहुत खुश हो जाता था और कुछ ज़्यादा ही कर देता था। फिर भी वह उसे बताती कि वह उससे बताती कि इतने बेवकूफ़ मत बनो, बल्कि अपनी पढ़ाई पर, अपनी लेसन पर ध्यान दो। कितना भी करने के बाद वो उसको स्टूपिड बुलाती थी। नेक्स्ट पैसेज है, द क्रैम्प्ड एटमोस्फेयर ऑफ neglect in his aunt's house oppressed Fatick so much that he felt that he could hardly breathe। यानी अपनी मामी के घर में उपेक्षा के तंग वातावरण ने फटिक पर इतना जुल्म किया कि उसे ऐसा लगने लगता था कि सांस लेना भी मुश्किल है। He wanted to go out into the open country and fill his lungs and breathe freely। वह खुले गांव में जाकर अपने फेफड़ों से स्वतंत्र सांस लेना चाहता था, फ्रीली ब्रीथ। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन कलकत्ता जैसे बड़े शहर में वहाँ पर खुलापन नहीं था। वहाँ चारों तरफ दीवारें और घर बने हुए थे। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउसेज एंड वॉल्स, कलकत्ता में चारों तरफ दीवारें और घर बने हुए थे। He would dream night after night of his village home and long to be back there। जब सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो गया तो वह हर रात अपने गांव वापस जाने के सपने देखा करता। He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long। वह शानदार चारागाह याद आते जहाँ वह पूरे दिन पतंग उड़ाया करता था। The broad river bank where he would wander about the livelong day singing and shouting for joy, the narrow brook where he could go and dive and swim at any time he liked। पूरे दिन पतंग उड़ाना उसकी आदत थी और चौड़ा नदी के किनारे जहाँ वह गाते और चिल्लाते हुए खुशी से पूरा दिन बिताता था, और छोटा संकरा झरना जहाँ वह कभी भी जब चाहे डुबकी मार सकता था। और तैर सकता था। डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम, किसी भी समय, ही लाइक, जब वह चाहे। उसको वे दिन याद आते हैं स्वप्न में।
He thought of his band of boy companion over whom he was despot, and above all the memory of that tyrant mother of his who had such a prejudice against him occupied him day and night. He thought, वह सोचता था, of his band of boys, अपने जो बैंड ऑफ बॉयज में लड़कों का जो उसका समूह था, उसे अपने समूह के साथी लड़के याद आते जिनमें वह बॉय कंपेनियन ओवर whom he was despot, जिनका क्या था, वह दादा था, तानाशाह था, एंड above all the memory of that tyrant mother of his, और सबसे ज़्यादा उसे अपनी आताताई माँ की याद आती थी, who had such a prejudice against him, आताताई क्यों कहा, जिसने उसके विरुद्ध पक्षपात किया था, a kind of against him occupied him day and night, यही विचार उसे दिन रात परेशान करते थे, a kind of physical love like that of animals, एक तरह का शारीरिक प्रेम जैसा कि जानवरों में होता है, a longing to be in the presence of the one who is loved, an inexpressible wistfulness during absence, a silent cry of the inmost heart for mother, like the lowing of calf in the twilight. This love, which was almost an animal instinct, agitated the shy, nervous, lean, uncouth and ugly boy. No one could understand it, but it is preyed upon his mind continually. एक तरीके का शारीरिक प्रेम जैसा कि जानवरों में होता है, किसी ऐसे के सामने होना जिससे आप प्यार करते हैं और किसी के न होने पर न प्रकट करने वाली जो योग्य उत्कंठा होती है, एक शांत चीख जो दिल से उसकी माँ को याद करती थी, ए साइलेंट क्राई ऑफ इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर, एक शांत चीख जो दिल से उसकी माँ को याद करती थी, एगिटेटेड द शाई, नर्वस, लीन, uncouth and ugly boy. A silent cry of inmost hurt for mother, अर्थात एक शांत चीख जो दिल से उसकी माँ को याद करती थी, like a lowing of calf in the twilight, his love, which was almost an animal instinct. शाम के समय एक बछड़े के समान थी, रंभाने के समान थी, यानी यह जो प्यार था एक जानवर के रूप में स्वाभाविक था। वे उसे कैसे बनाते थे, एगिटेटेड द शाई, नर्वस, लीन, एगिटेटेड कहते हैं शर्मीले, नर्वस बेचैन, लीन पतले, अनकफ भद्दे, एंड अगली बॉय कुरूप लड़के को वे उत्तेजित करते थे ये विचार। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी इसे समझ नहीं सकता था, बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली, लेकिन उसका दिमाग लगातार इसका शिकार था या इसी में रमा हुआ था, हर समय उसे यही बातें उसके माइंड में चलती रहती थी। देयर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटिक, पूरे स्कूल में फटिक से ज़्यादा पिछड़ा हुआ कोई लड़का नहीं था। ही गैप्ड एंड रिमाइंड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम
a question and like an overladen ass patiently suffered all the blow that came down on his back. जब भी अध्यापक उससे कुछ प्रश्न पूछते तो उसका मुंह खुला और शांत रह जाता था. He gaped मीन्स खुला मुंह, मुंह खोल के खड़े हो जाना और कुछ बता ना पाना. He gaped and remained silent when the teacher asked him a question and like an overladen ass. एक अतिरिक्त भार से लदा हुआ आस मीन्स गधा patiently suffered all the blow that came down on his back. इस तरीके से एक अतिरिक्त भार से लदे हुए गधे के समान वह धैर्यपूर्वक उन सभी वारों को सहन कर जाता जो भी उस पर पड़ते थे. जो कुछ भी टीचर अच्छे बुरे कमेंट्स करते थे वह सब सह लेता था. When other boys were out at play, she stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses. जब सब लड़के बाहर खेल रहे होते तो वह जिज्ञासा से खिड़की के पास खड़ा हो जाता और दूर घरों की छतों को देखा करता. And if by chance he espied children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing. और अगर संयोगवश वह बच्चों को खुली छत पर खेलते हुए देख लेता तो उसका दिल भी इच्छाओं से भर जाता. नेक्स्ट पैसेज है 11th. One day he summoned up all his courage and asked his uncle, "Uncle, when can I go home?" एक दिन one day means एक दिन he summoned up all his courage उसने पूरी हिम्मत जुटाकर asked his uncle अपने चाचा से अपने मामा से पूछा. अंकल यानी मामा. when can I go home? मामा जी क्या मैं घर कब जा सकता हूँ. एक दिन उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपने मामा से कहा, मामा जी मैं घर कब जा सकता हूँ. His uncle answered उसके मामा ने उत्तर दिया, wait till the holidays come. प्रतीक्षा करो जब छुट्टियां हों. अर्थात उसके मामा ने उत्तर दिया जब तक छुट्टियां हों तब तक प्रतीक्षा करो. But the holidays would not come till November and there was a long time still to wait. लेकिन छुट्टियां तो नवंबर तक नहीं आएंगी और अभी एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा. One day फटिक lost his lesson book. एक दिन फटिक की अभ्यास पुस्तिका खो गई. Even with the help of books he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. एक दिन फटिक की अभ्यास पुस्तिका खो गई, यहाँ तक कि अपनी किताबों की सहायता से भी उसे अपना पाठ समझने में कठिनाई हो रही थी. Now it was impossible. लेकिन अब यह असंभव था. Day after day. दिन प्रतिदिन. The teacher would cane him unmercifully. दिन प्रतिदिन अध्यापक निर्दयी होकर उसे पीटते थे. His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him. उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसके ममेरे भाइयों को भी अब उस पर शर्म आने लगी. Ashamed means शर्म, own him उस पर. They began to jeer and insult him more than the other boys. दूसरे लड़कों से भी ज्यादा उसे चिढ़ाने और बेइज्जत करने लगे. He went to his aunt at last and told her that he had lost his book. और अंत में वह अपनी मामी के पास गया और बोला कि उससे उसकी अभ्यास पुस्तिका खो गई है या उसकी बुक उससे कहीं खो गई है. His aunt pursed her lips in contempt and said, "You great clumsy country lout." उसकी मामी ने गुस्से से अपने होठ भींच लिए और बोली, तुम बहुत पागल और गवार हो.
हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माई फैमिली टू व्यू यू न्यू बुक 5 times ए मंथ। मैं अपने परिवार के साथ कैसे तुम्हारा एक महीने में 5 बार किताबों का खर्चा उठा सकती हूँ। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल फटिक हैड ए बैड हेडेच विद ए फिट ऑफ शिवरिंग। उस रात स्कूल से वापस घर आते हुए फटिक को भयंकर सिर दर्द के साथ कांपते हुए दौरा पड़ गया। He felt he was going to have an attack of malarial fever. उसे लगा कि उसे मलेरिया बुखार का असर हो गया है। His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt. उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि उसकी मामी इसे उसी की बेवकूफ़ी कहेगी, क्योंकि वो हर बात के लिए फटीक को ही जिम्मेवार मानती थी। The next morning, Fatick was nowhere to be seen. अगली सुबह फटिक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। All searches in the neighborhood proved futile. आस पड़ोस में ढूंढने से कुछ भी पता नहीं चला, सब बेकार हो गया। The rain had been pouring in torrents all night, and those who went out in search of the boy got drenched through to the skin. At last, December asked help from the police. पूरी रात बारिश हो रही थी। जो भी लड़के उसे ढूंढने के लिए those who went out in search of the boy got drenched through to the skin. जो भी लड़के उसे ढूंढने के लिए गए वे पूरी तरीके से भीग गए। At last, अंत में December asked help from the police. और अंत में दिसंबर ने पुलिस की मदद ली। At the end of the day, the police van stopped at the door before the house. It was still raining and the streets were all flooded. दिन के आखिर में, at the end of the day, दिन के अंत में, दिन के शाम के समय एक पुलिस की वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। घर के सामने पुलिस की गाड़ी रुकी। इट वाज स्टिल रेनिंग, और अब भी बारिश हो रही थी। एंड द स्ट्रीट वर ऑल फ्लडेड, और गलियों में पानी भर गया था। टू कांस्टेबल ब्राउट आउट फटिक इन दियर आर्म्स, दो पुलिस वाले फटिक को अपनी भुजाओं में लेकर आए। प्लेस्ड हिम बिफोर दिसंबर, और दिसंबर के आगे रख दिया। इट ही वाज वेट थ्रो फ्रॉम हेड टू फुट, muddy all over his face and I flushed red with fever and his limbs all trembling. वह पूरी तरीके से भीगा हुआ, कीचड़ से सना हुआ था। उसका चेहरा और आंखें बुखार से लाल हो गए थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना। दिसंबर carried him in his arm and took him into the inner apartment. दिसंबर ने उसे गोदी में उठाकर अंदर ले गया। When his wife saw him, जब उसकी पत्नी ने उसे देखा, he exclaimed, तो वह आश्चर्य से बोली, What a heap of trouble this boy has given us, had not you better sent him home? इस लड़के ने हमें परेशान कर दिया है, क्या यह अच्छा नहीं होगा, अधिक अच्छा नहीं होगा कि तुम उसे उसके घर भेज दो। Fatick heard her words and sobbed out loud, Uncle, I was just going home, but they dragged me back again. फटिक ने उनके शब्द सुनकर रोते रोते जोर से कहा, मामा जी, मैं घर ही जा रहा था, लेकिन ये मुझे वापस यहाँ घसीट लाए। ड्रैग कहते हैं घसीटना।
The fever rose very high, and all that night the boy was delirious. बुखार बहुत तेज हो गया और लड़का पूरी रात तपता रहा. December brought in a doctor. दिसंबर ने डॉक्टर को बुलाया. Fatick opened his eye, flushed with fever, and looked up to the ceiling and said, Vicente, uncle, have the holidays come yet? May I go home? फटिक ने अपनी बुखार से भरी आंखें खोली और छत की तरफ देखते हुए शांति से कहा, मामा जी, क्या अभी तक छुट्टियां नहीं हुई हैं? क्या मैं घर जा सकता हूँ? May I go home? December wiped the tears from his own eyes and took Fatick lean and burning hands in his own and sat by them through the night. दिसंबर ने अपने आंसू पोंछे और फटिक के पतले जलते हुए हाथों को पकड़कर पूरी रात उसके पास बैठा रहा. The boy began again to mutter. लड़का फिर से बड़बड़ाने लगा क्योंकि बुखार उसको बहुत तेज था. At last his voice became excited. और अंत में उसकी आवाज उत्तेजित हो गई. Mother, he cried, वह चिल्लाया, माँ, don't beat me like that, mother. I am telling the truth. बड़बड़ाते हुए उत्तेजना में वह चीखा और बोला, माँ, मुझे ऐसे मत मारो, माँ, मैं सच बोल रहा हूँ. I am telling the truth. The next day, Fatick became conscious for a short time. Next day means अगले दिन थोड़ी देर के लिए फटिक को होश आया. He turned his eyes about the room. जब उसे होश आया तो उसने कमरे में अपनी नज़र घुमाई. As if expecting someone to come. और उसे ऐसे लगा जैसे किसी के आने की उसे आस हो. At last, अंत में, with an air of disappointment. Disappointment कहते हैं निराशा. Air means हवा. आखिरकार निराशा के साथ उसका सिर वापस. His head sank back on the pillow. और इस निराशा में उसका सिर वापस तकिए पर. पिलो मीन्स तकिया. सैंक मीन्स लुढ़कना. उसका सिर वापस तकिए पर लुढ़क गया. He turned his face to the wall with a deep sigh. और उसने गहरी लंबी सांस ली. December knew his thoughts and bending down his head whispered, Fatick, I have sent you for your mother. The day went by. The doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical. क्रिटिकल कहते हैं नाजुक. दिसंबर उसके मन की बात समझ गए थे. अपना सिर नीचे करके बेंडिंग डाउन हिज हेड, अपना सिर नीचा करके विस्पर्ड, धीरे से बोले, फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर. धीरे से बोले, फटिक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलवाया है. द डे वेंट बाई. वह दिन बीत गया. द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल वॉइस. और चिंताग्रस्त आवाज में डॉक्टर ने कहा. द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल वॉइस. डॉक्टर ने चिंताग्रस्त आवाज में दैट द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल. चिंताग्रस्त आवाज में कहा कि लड़के की हालत बहुत नाजुक है, क्रिटिकल है. लास्ट पैराग्राफ है. फटिक बिगन टू क्राई. फटिक ने चिल्लाना शुरू कर दिया. बाय द मार्क 3 फैथम्स, बाय द मार्क 4 फैथम्स, बाय द मार्क. फटिक जोर जोर से चिल्लाने लगा. वह निशान 3 फैदम, वह निशान 4 फैदम, वह निशान. He had heard the sailor on the river steamer calling out the
मार्क ऑन द प्लम लाइन। उसने नदी में स्टीमर के नाविक को साहुल रेखा के पास यह बोलते सुना था। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफैथमेबल सी। और अब वह स्वयं अथाह सागर की गहराई नाप रहा था। अनफैथमेबल माने अथाह, सी माने सागर। Later in the day, Fatik mothers burst into the room like a whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. अगले दिन फटिक की माँ ब्रस्ट इनटू द रूम, कमरे में चक्रवात की लाइक ए whirlwind, चक्रवात की भांति, and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. अगले दिन फटिक की माँ चक्रवात की तरह कमरे में आई और तेज आवाज में इधर से उधर गिरकर विलाप करने लगी। लाउड वॉइस, क्राई इन ए लाउड वॉइस, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। बिशंबर ट्राई टू काम हर एगिटेशन, बिशंबर ने उनकी बेचैनी शांत करने की कोशिश की। बट शी फ्लग हरसेल्फ ऑन द बेड एंड क्राइड फटिक माई डार्लिंग माई डार्लिंग। लेकिन वह उसके पलंग से चिपक कर चिल्लाने लगी, फटिक मेरा प्यारा, मेरा बेटा। इस तरीके से फटिक माई डार्लिंग कहकर वह चिल्लाने लगी। फटिक स्टॉप्ड हिज restless movements for a moment, his hands ceased beating up and down. He said, "Eh." The mother cried again, "Fatik, my darling, my darling." Fatik very slowly turned his head and without seeing anybody said, "Mother, the holidays have come." फटिक अपनी बेचैनी में एक क्षण के लिए रुका। फटिक स्टॉप, फटिक रुका। हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, जो उसको बेचैनी थी उसमें भी एक क्षण के लिए रुका। हिज हैंड, उसका हाथ, कीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसके हाथ ऊपर नीचे होने बंद हो गए। उसने कहा, ही सेड आह, उसने कहा आह। द मदर क्राइड अगेन, उसकी माँ फिर चीखी, फटिक माई डार्लिंग माई डार्लिंग, फटिक मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड एंड विदाउट सीइंग एनीबॉडी सेड, मदर द हॉलीडेज हैव कम। परंतु फटिक ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया और बिना किसी की तरफ देखे बोला, माँ छुट्टियां आ गईं। दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ दिस स्टोरी। प्लीज आई होप दैट फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।